आकाश मलिक एयरपोर्ट के बाहर दिव्या का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह दिव्या की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज उसे तलाक देने की जल्दी थी, इसीलिए वह उसे लेने एयरपोर्ट आया था। उसने कार से बाहर खड़े होकर अपने ड्राइवर से कहा कि मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा हूँ, जब वह आ जाए तो उसे बैठा लेना। ऐसा कहकर वह जैसे ही मुड़ने वाला था, तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर आती हुई दिव्या दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो देखता ही रह गया। एक बेहद खूबसूरत चेहरा, छरहरा बदन, लंबे घने बाल और लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में वह गजब ढा रही थी। दिव्या का वजन अब काफी कम हो गया था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने देखा कि वह लड़की जा रही है, तब वह उसके पास जाकर कहने लगा, लगता है आप दिल्ली में नई आई है, इसीलिए आकाश मलिक की नजरों से अभी तक बची हुई है। दिल्ली में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आकाश मलिक के बारे में किसी से भी पूछ लेना। स्टाइल से झुकते हुए, ये बंदा मैडम की सेवा में हमेशा हाजिर है। दिव्या उसे इग्नोर करते हुए टैक्सी में बैठ जाती है। वह उसके पीछे पीछे टैक्सी तक चला जाता है। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है, आप बहुत खूबसूरत है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे मैं भी यहाँ किसी को लेने आया था। आपने प्लेन में एक मोटी लड़की को देखा होगा, अब तक तो उसका वजन 200 किलो हो गया होगा। जब वह बाहर आएगी तो गेट में वही दिखाई देगी। दिव्या उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। जब वह देखता है कि दिव्या नहीं हंस रही तो वह भी चुप हो जाता है और कहता है कि कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है दिव्या। जब वह ये सुनता है तो हतप्रभ रह जाता है। दिव्या ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और उसकी टैक्सी चली गई। दिव्या ने टैक्सी सीधे होटल ब्लू मून की तरफ ले जाने को कहा। दिव्या अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में आराम कर रही थी। ये काफी शानदार था। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट रजनी का फोन आया। उसने उसे बताया कि दिल्ली शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून गौरव जिंदल उससे मिलना चाहता है, अपनी दादी के इलाज के लिए। वैसे वह काफी स्मार्ट है, तुम उसे डेट कर सकती हो। उसे छेड़ते हुए, तुम्हारे पास उसकी फोटो भेज रही हूँ, देख लेना। दिव्या ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मीटिंग फिक्स करने की यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए बड़े डॉक्टरों को अपॉइंट करते हैं, बाकी इन्हें कोई चिंता नहीं होती है। होटल ब्लू मून गौरव जिंदल का ही है, वो अपने घर पर नहीं रहता। वह होटल के टॉप फ्लोर पर बनी प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही स्वीट है, जिनमें से एक दिव्या का है। दिव्या अपनी बेटी सृष्टि को सुलाकर सहाय हाउस के लिए निकल जाती है। वहां पर उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दिव्या जाकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन नेहा की आकाश के साथ मंगनी होने वाली है। तब तक वहां पर आकाश भी आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। आते ही वह चिल्लाता है कि मैं कब से उस लड़की का इंतजार कर रहा था और वह पता नहीं कहाँ है। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि यह और कोई नहीं, दिव्या सहाय है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने तो पहले ही डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए थे और अब दिव्या ने भी साइन कर दिए थे। दिव्या बाहर जाने लगती है तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह उससे दोबारा शादी करने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या मना कर देती है। तो वह दिव्या को 50,000 रुपए का ऑफर देता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन फिर भी दिव्या मना कर देती है। तब वह कहता है कि अच्छा ठीक है, 1 लाख। दिव्या अपनी मन ही मन सोचती है कि 1.5 लाख हर महीने वह अपनी असिस्टेंट को देती है और यह आदमी उसे 1 लाख में खरीदना चाहता है। दिव्या उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तब वह कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, अब तो तुम मेरे साथ आने के लिए राजी हो जाओ। दिव्या को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कसकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आइंदा से मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। इधर होटल ब्लू मून में जब सृष्टि की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी मम्मा वहां पर नहीं है, तो वह बाहर निकल जाती है होटल देखने के लिए। जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर जाती है, तभी लिफ्ट में उसे एक बेहद हैंडसम आदमी दिखाई देता है। यह आदमी और कोई नहीं, दिल्ली का दिल गौरव जिंदल था। लाखों लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। तभी अचानक लिफ्ट अटक जाती है
और लाइट चली जाती है। सृष्टि और गौरव जिंदल एक ही लिफ्ट में अटक जाते हैं। वैसे तो गौरव जिंदल एक बहुत ही सख्त इंसान है, उसे कभी किसी के बारे में कोई परवाह नहीं होती थी। वह बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। पूरी दुनिया उसे एक बेहद ही सख्त इंसान के रूप में जानती थी। लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों सृष्टि को देखकर ऐसा लगा कि एक छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी है और अंधेरे की वजह से कहीं ये डर ना जाए, इसलिए वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वह उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। सृष्टि बेहद डर जाती है। गौरव के आदमी बाहर काफी देर से लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लिफ्ट के गिरने से वह लोग तुरंत नीचे जाते हैं और किसी तरह लिफ्ट को रोकते हैं। वह लिफ्ट बीच में इस तरह से रुकती है कि लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है। गौरव सृष्टि को उठाकर लिफ्ट से बाहर अपने लोगों को देता है। जैसे ही सृष्टि बाहर निकलती है, लिफ्ट अचानक से फिर से गिरने लगती है। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड से टकराने वाली होती है, उससे कुछ सेकंड पहले ही गौरव किसी तरह लिफ्ट से बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। उसे काफी चोटें आई थी। वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। तब तक दिव्या भी वहां पर आ जाती है और जब वह सृष्टि को देखती है तो घबरा जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है। तब सृष्टि उसे बताती है कि एक हैंडसम अंकल ने उसकी जान बचाई है और आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वह उसे गौरव से मिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तब तक गौरव जा चुका था। अगले दिन जब दिव्या सो रही होती है तब सृष्टि की आंखें जल्दी खुल जाती है। उसे भूख लग रही थी। वह रूम सर्विस को बुलाने का सोचती है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि इससे उसकी अम्मा की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए वह नीचे होटल के रेस्टोरेंट में जाकर खाने के बारे में सोचती है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि उसके हैंडसम अंकल भी वहीं पर है। वह गौरव के पास जाकर कहती है, हेलो कूल अंकल। जैसे ही गौरव सृष्टि को देखता है, उसके चेहरे पर अपने आप ही एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसके आसपास वाले लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने शायद पहली बार गौरव को इस तरह से मुस्कुराते देखा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही गौरव जिंदल है जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। सृष्टि को देखकर पता नहीं क्यों उसे बहुत अपनापन लगता है। वह उससे कहता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तब वह उसे बताती है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुनते ही गौरव उसके लिए खाना मंगवाता है और वह दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। गौरव उसे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। सृष्टि बताती है कि उसे रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है। ये सुनते ही गौरव हैरान हो जाता है, क्योंकि यह फ्लेवर उसे भी बहुत पसंद था। गौरव और सृष्टि दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। वह काफी देर तक बातें करते रहते हैं। तब गौरव उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तब सृष्टि बताती है कि वह यहाँ अपनी मम्मा के साथ आई है। गौरव उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। सृष्टि भी वापस आने के लिए चल पड़ती है। इधर दिव्या की आंख खुलती है। जब वह अपने साइड में देखती है तो सृष्टि वहाँ नहीं होती। वह बाथरूम में देखती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह उसे फोन करने का सोचती है, लेकिन जब फोन करती है तब पता चलता है कि सृष्टि अपना फोन भी नहीं लेकर गई। घबराहट में दिव्या तुरंत रूम से बाहर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वह लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट खुलती है तो उसमें से सृष्टि बाहर निकलती है। सृष्टि को देखते ही उसकी जान में जान आती है। क्योंकि वह बहुत परेशान थी, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह रोते हुए सृष्टि को अपने गले लगाती है और काफी देर बाद जब वह शांत हो जाती है तब वह गुस्से में सृष्टि से पूछती है कि वह कहाँ गई थी। मम्मा तुमसे बहुत नाराज है। तभी सृष्टि उसे प्यार से गले लगाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सृष्टि का फेवरेट डायलॉग था। जब भी दिव्या गुस्सा होती थी या सृष्टि को कोई बात मनवानी होती थी तो वह यही डायलॉग यूज करती थी। हालांकि दिव्या को पता होता था, लेकिन फिर भी वह उसकी बात मान जाती थी। जब सृष्टि देखती है कि उसकी मम्मा का गुस्सा शांत हो गया है तो वह उसे बताती है कि वह नीचे खाना खाने गई थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। और वह उसे ये भी बताती है कि उसे वही हैंडसम अंकल मिले थे और उसने उन्हें के साथ ब्रेकफास्ट किया था। तब दिव्या उसे समझाती है कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से इस तरह अकेले नहीं मिलना चाहिए।
इधर थप्पड़ खाने के बाद आकाश पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आकाश मलिक पर हाथ उठाने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर क्या करने वाला था आकाश मलिक और क्या होगा जब दिव्या और गौरव एक दूसरे से मिलेंगे, जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ।